अध्यादेश हैं ये तीनों अध्यादेश राष्ट्र विरोधी हैं। एक अध्यादेश में तो इन्होंने कहा है कि व्यापारी मंडी इसके बाहर से खरीदेगा तो उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और मंडियाँ तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया गया है, प्राइवेट एक्ट पास कर दिया, प्राइवेट मंडी एक्ट पास कर दिया। और दूसरे एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर माल सस्ता हो गया तो कंपनी खरीदने से इनकार करेगी, उसकी क्वालिटी डाउन बताएगी, और अगर बाजार में महंगा हो गया तो हम किसान कंपनी को बेचने के लिए मजबूर होगा। दोनों हालातों में किसान का ही नुकसान होगा। और तीसरा जो अध्यादेश है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम तोड़ दिया गया है, जिसमें अनाज, दालें, आलू, प्याज और खाद्य तेल है, इनकी ब्लैकमेलिंग होगी। यही कानून महाराष्ट्र की सरकार ने 4 साल पहले तोड़ के देखा था। स्टॉक सीमा हटा दी थी दाल के ऊपर से, और दाल जो है वो 50 रुपये से सीधी 200 रुपये की बिकी थी, काला बाजारी हुई थी, और देश का गरीब आदमी को जो है वो खाने से वंचित एक तरह से रह गया था। और अब सभी चीज़ों की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, क्योंकि बड़े पूंजीपति जो अंबानी, अडानी जैसे पूंजीपति है, वो सारे देश का माल एक ही आदमी खरीदने की कैपेसिटी रखता है, इतने नहीं। और खाद्य सुरक्षा और सीमा सुरक्षा ये दोनों सरकार के अंडर रहनी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज में प्राइवेट में जाएगी तो मुश्किल नुकसान। तो इन सभी चीज़ों के विरोध में हमने पीछे 20 जुलाई को ट्रैक्टर रैली निकाली थी। हरियाणा और पंजाब में बहुत अच्छा उसका असर रहा था, क्योंकि हरियाणा पंजाब को नुकसान ज़्यादा है। यहाँ पे धान और गेहूँ दोनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारे के सारे बिकते हैं अभी तक। तो अब दूसरा उसका जो पड़ाव है वो 15 अगस्त को है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, लेकिन जिस मकसद को लेके शहीद भगत सिंह शहीद हुए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, जिस आज़ादी को लेके महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, वो आज़ादी थी आम नागरिक की आज़ादी। वो आज़ादी थी आम छोटे से छोटे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई थी। जो छोटे लोग शहरों में हैं, आम नागरिक, उनकी लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ाई थी। उन्होंने कारपोरेट के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। देश को आज़ाद अंबानी और अडानी के लिए नहीं कराया था, देश को आज़ाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं कराया था। वो आज़ादी हमें नहीं मिली है, इसलिए हम इसको आज़ादी अधिकार दिवस एक तरह से इसको बोलते हैं कि अपनी आज़ादी छीनिए। जो आज़ादी हमने अंग्रेजों से छीनी थी, वो अंग्रेजों से छीनी हुई आज़ादी आज कारपोरेट से अपने घर में लेकर बैठ गया है। आज राजनीतिक पार्टियों तक वो सिमट गई है, देश के अधिकारियों तक सिमट गई है। देश का किसान आज़ाद नहीं है, ये तो करके वो आत्महत्या कर रहा है। अंग्रेजों के टाइम में आत्महत्या नहीं करता था, अब आज़ाद देश में आत्महत्या कर रहा है। तो इसके लिए हम जो तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे, काले झंडे लेके जाएंगे, हम विरोध अपना प्रकट करेंगे। और इसके बाद 10 सितंबर को कोई बड़ा आंदोलन चलाएंगे। उसकी तारीख तय हुई है, उसका अभी आंदोलन तय नहीं हुआ कि क्या करेंगे, लेकिन तारीख तय हो गई है। तो 17 तारीख की मीटिंग हमारी चर्चे में है, उसमें अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी मांग है सरकार से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सारी फसल की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए, नहीं तो MSP का अर्थ नहीं बचा। लेकिन सरकार उस पर नहीं मान रही है। और दूसरा जो टैक्स वो बाहर छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो टैक्स वो मंडियों में भी छोड़ सकते हैं। और तीसरा जो पोर्टल है, जो पोर्टल वो अवैध है, गैर कानूनी है, इस पोर्टल को बंद किया जाना चाहिए। ये किसान को परेशान करने, खरीद कम करने का एक षड्यंत्र है। तो जितनी हमारे हरियाणा में पैदा होती है, जितनी पंजाब में कहीं भी पैदा होती है, उसको वो स्टेट सरकार उसको खरीदे, कि ये हमारी मांग है। 15 तारीख को जो है आपने कहा, क्या सेकुलर में लगा के ज्ञापन सौंपा जाएगा? जी, प्रतियां जला के हम ज्ञापन देंगे। और अपनी जो मांगे हैं, हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, अब भी ज्ञापन देंगे, लेकिन रोज स्वरूप तीनों अध्यादेशों की, काले अध्यादेशों की प्रतियां। ये डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल पे एक साथ रहेंगे क्या खाली? देखिए, वैसे तो हमारा प्रोग्राम सभी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, लेकिन कुछ विशेष समस्या है कई जगह पे, जहाँ से हेडक्वार्टर 50 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 50 किलोमीटर कम जाएंगे। वहाँ बड़ी हो, हाँ, मंडी बड़ी हो, और जहाँ पे अच्छा ब्लॉक, अच्छा शहर भी हो बड़ा, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भी चला सकते हैं। कोई हेडक्वार्टर पे यहाँ जो नहीं है। गोहाना में होगा, गोहाना में होगा और बहुत अच्छा होगा। गोहाना का ये सबसे पहले इकट्ठे होंगे, बैसवाल चौक पे इकट्ठे होंगे
रोहतक रोड पे और वहाँ से फिर प्रदर्शन करते हुए ऐसे तक पहुँचे। ठीक है बलराम जी, एक आपको सोशल मीडिया में धमकी मिली है आपको? देखिए उसको क्या उसको कहेंगे, सोशल मीडिया में धमकी मिली है कि हम आपको पेट्रोल यहाँ पे अगर आए तो हम पेट्रोल डाल के जिंदा जला देंगे, धमकी मिली है। लेकिन अब वो अपनी गलती में पछता भी रहे, उनका पर्चा दर्ज हो गया है, अपनी गलती में पछता भी रहे हैं। अब देखो उसका क्या होगा। नहीं, आपकी तरफ से क्या रहेगा, तो माफ किया जाएगा क्या रहेगा? आपने मांगा नहीं, तो हमने कराया। उसका पर्चा दर्ज करा दिया है, अब अगला काम तो पुलिस का है। कौन है कुछ पता लगा कौन है धमकी देने वाला? आम आदमी है, कोई आम आदमी है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। आम आदमी वो क्षेत्र से ही है? नहीं, वो जमुनानगर जिले से। आपके साथ कौन कौन आए, ये सब नाम? हाँ, मेरे